5 ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में, जिस पे 5 कंडीशंस दिया गया है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल बना सकता है। सेक्शन 23 का हेडिंग जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। पहला, फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कानून जिसको मना करके रखा है। अगर आपके इलाके में अल्कोहल बेचना गलत बताया गया है तो फिर आप उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिस पे आप कहते हैं कि हम इस एरिया पे अल्कोहल बेचेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो पूरी तरह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है दारू बेचना यही गलत है, अनलॉफुल है। अगर आप किसी क्राइम कमिट करने का पैसा ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल एंड फॉरबिडन बाय लॉ। इस पे सेकेंड पॉइंट आएगा ऐसा काम जो किसी कानून का प्रोविजन को डिफीट करता है। अगर आप किसी बच्चे का एडॉप्शन करना चाहते हो, उसको गोद लेना चाहते हो, तो फिर उसके लिए किसी भी मनी या पैसों का ज़रूरत नहीं है। उसका आपको प्रॉपर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिलअप करना पड़ेगा। बट अगर आप पैसा देते हो तो फिर ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंडर भी आ सकते हैं, दैट इज़ अनलॉफुल बाय लॉ। कानून ने मना करके रखा है कि आप एडॉप्शन का टाइम किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपके पास 4 गाड़ियां हैं, एक का एक्सीडेंट होता है एंड आप उसे बेच देते हो बाद में रिपेयरिंग करके। जिसको आप बेचते हो उसको कहते हो कि ये तो मेरा मन नहीं था इसीलिए मैं बेच दिया, रखने का जगह नहीं था इसीलिए मैं बेच दिया। बट एक्चुअली जो इवेंट हुआ था एक्सीडेंट वाला, यू कंसील दैट इवेंट, तो फिर ये एक चांस है कि फ्रॉड में आ सकता है। इसके साथ सेक्शन 17 में ऐसे 5 पॉइंट्स दिया गया है जिसका अंडर अगर आपका काम आए तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आप कहते हो कि हम किसी का मर्डर करेंगे, किसी का प्रॉपर्टी चुरा लेंगे, ये भी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज कॉजिंग इंजरी और हार्म टू ए पर्सन्स बॉडी और प्रॉपर्टी इज अनलॉफुल. What is actually the public policy is an uncertain one, because the morality, the definition of morality cannot be given till now, and the public policy is an unruly horse. It is uncertain, it is changing, but quite possible you can understand it with these kind of examples. When you are making any kind of contract with people of alien country, enemy country at the time of war, it is against public policy definitely. And also when you are doing a marriage brokerage contract, or you are in a litigation and you are financing someone else's litigation in order to get some kind of benefit from that person, it is also against the public policy. Giving and taking of bribe is against the public policy. If the purpose of your contract is against the morality or public policy, it will be an unlawful consideration and the contract will not work. This is what roughly the section 23 of the Contract Act wants to tell you. I hope you like this video. Thank you.